अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जुनैद ईएनटी स्पेशलिस्ट आपके पास एक नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। और आज जिस टॉपिक पर मैं बात करूँगा, जैसे हम पिछले वीडियो में भी बात कर रहे थे, चक्कर आने के हवाले से। तो पिछले जो एपिसोड थी उसमें मैंने डिस्कस किया था कि चक्कर आने की कुछ बेसिक वजूहात क्या हो सकती हैं, और चक्कर आने में और डिजीनेस में और इम्बैलेंस में क्या फ़र्क होता है, और किस सूरत में आपको जो है वो एक नाक कान गले के डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए, उनसे तशख़ीस के लिए उनके पास जाना चाहिए। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कुछ डिस्कस करेंगे जो मेन कॉजेज़ होती हैं, मेन वजूहात होती हैं चक्कर आने की, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे जो कॉमन वजह होती है चक्कर आने की, वो होती है बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो, जिसको आम ज़बान में हम पोजिशनल वर्टाइगो भी कहते हैं। पोजिशनल वर्टाइगो क्या होता है, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे और इसको ट्रीट कैसे करते हैं। पोजिशनल वर्टाइगो जो है, ये आप लोग अगर किसी को चक्कर आते हैं तो आप उसकी तशख़ीस घर बैठे ख़ुद भी कर सकते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि इसमें पोजीशन के साथ बंदे को चक्कर आते हैं, यानी कि एक बंदा जब अपनी पोजीशन को चेंज करता है तब उसको चक्कर आते हैं। इसमें ये चीज़ ज़रूरी है कि पोजीशन के साथ चेंज करने के साथ उसको चक्कर जो है वो प्रॉपर चक्कर हो, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, जिसमें इंसान को ये महसूस हो कि उसकी जो सराउंडिंग्स हैं, उसके जो आसपास चीज़ें हैं वो घूम रही हैं। अगर ऐसा नहीं है, सिंपल उसको थोड़ा सा बोझ सा महसूस होता है, जैसे बाज़ औक़ात एक इंसान जब सीट से खड़ा होता है एकदम से और उसका सर जो है वो घूम जाता है, तो थोड़ी सी उसको वो नलगी सी तारी होती है, इसका मतलब है कि उसका बीपी लो हो रहा है या और कोई मसला हो सकता है, शुगर का मसला हो सकता है। लेकिन ये प्रॉपर चक्कर नहीं होता है। प्रॉपर चक्कर ये है कि जब उस पोजीशन चेंज करे और उसकी वजह से उसको आसपास की चीज़ें जो है वो घूमते हुए महसूस हों। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पोजीशन चेंज होती है, वो मरीज़ हमें आकर ये बताते हैं कि रात को बिस्तर पर सोते हुए करवट लेते हुए उसको जो है वो चक्कर महसूस होते हैं। जब वो दाएं तरफ या बाएं तरफ जब करवट लेते हैं तो उस टाइम उनको चक्कर महसूस होते हैं। ये जो होता है ये टिपिकल पोजिशनल वर्टाइगो है। अगर किसी इंसान को रात के टाइम बिस्तर पर लेट के और करवट बदलते हुए कुछ चक्कर आते हैं, तो इसका मतलब है कि ये बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो हो सकता है। फिर इसमें मज़ीद 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि ये जो चक्कर आना की कैफियत होगी, ये सिर्फ चंद सेकंड के लिए होगी, कुछ देर के लिए होगी, 15-20 सेकंड के लिए, इससे ज़्यादा नहीं होती, 1 मिनट से तो ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, उस दौरान में बंदे का दिल भी ख़राब हो सकता है, उसको उल्टी सी महसूस हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, ये चीज़ हो सकती है। लेकिन ये जो कैफियत होगी, ये होगी उसको ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं होगी। अगर तो मरीज़ हमें ये बताता है कि हम उसको करवट लेकर चक्कर आए हैं और इतनी देर के लिए आए हैं, तो ये इसका मतलब है कि पोजिशनल वर्टाइगो हो सकता है। इसके साथ और मज़ीद कोई कान में मसला यूजुअली नहीं होता, लाइक दूसरे जो चक्कर आते हैं उसमें कान भारी होते हैं, सुनने में मसला होता है या कान में शोर होता है। लेकिन पोजिशनल वर्टाइगो में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ चक्कर महसूस होते हैं या बंदे को पसीना आता है या थोड़ा सा दिल ख़राब होता है। पोजिशनल वर्टाइगो को मज़ीद तशख़ीस करने के लिए फिर हम कुछ टेस्ट वगैरह करते हैं और मरीज़ को ख़ुद हम क्लिनिक में काउच के ऊपर लिटा के उसके सर को घुमाते वगैरह हैं, कुछ चेकअप करते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि पोजिशनल वर्टाइगो है या नहीं है। अब जब हमें कंफर्म हो जाता है कि ये पोजिशनल वर्टाइगो ही है, तो उसमें फिर हम क्या करते हैं कि फिर पेशेंट को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि ये आपको किस वजह से हो रहा है, पोजिशनल वर्टाइगो क्यों हो रहा है, और फिर उसके बाद हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। अब ट्रीटमेंट के हवाले से इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पोजिशनल वर्टाइगो की जो ट्रीटमेंट है वो एक एक्सरसाइज होती है। उस एक्सरसाइज का नाम होता है इप्ले मैनूवर। इप्ले मैनूवर हम करते हैं और इप्ले मैनूवर से ही जो है वो 90% मरीज़ जो है एक ही दफ़ा एक्सरसाइज करवाने से वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो इसमें सच दवाइयों का कोई काम नहीं है। आप अगर किसी जीपी के पास या मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो हो सकता है कि वो आपको इसके लिए
मुख्तलिफ़ किस्म की जो आम मार्केट में दवाइयाँ मिलती हैं चक्करों के लिए, वो आपको दे दें, लेकिन उससे आपके चक्करों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके चक्कर ठीक नहीं होंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप किसी प्रॉपर ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाएँ, जो आपका प्रॉपर चेकअप करे, आपके जितने भी चक्कर आने के टेस्ट होते हैं वो सारे चेक करें, वेस्टिबुलर सिस्टम को चेक करें, और फिर उसके बाद जो है वो टेस्ट करने के बाद, पूरी तशख़ीस करने के बाद उसके मुताबिक ट्रीटमेंट करें। तो पोजिशनल वर्टाइगो की जो ट्रीटमेंट है वो इप्ले मनूवर है। इप्ले मनूवर जो होता है, या इप्ले एक्सरसाइज जो होती है, ये आप लोग ख़ुद भी घर में भी कर सकते हैं। इवन मतलब अगर आप यूट्यूब यूज़ करते हैं, यूट्यूब पे भी आपको इप्ले मनूवर की मुख्तलिफ़ एक्सरसाइजेस जो है वो मिल जाएंगी। तो इप्ले मनूवर घर में भी किया जा सकता है, और अगर आप डॉक्टर्स के पास ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो आपकी इप्ले मनूवर की एक्सरसाइज ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकेगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें ये जानना भी ज़रूरी है कि चक्कर उसको दाएं तरफ आ रहे हैं कि बाएं तरफ आ रहे हैं। बाएं तरफ की जो इप्ले मनूवर की एक्सरसाइज है वो डिफरेंट है, दाएं तरफ की एक्सरसाइज जो है वो टोटली डिफरेंट है। तो ये तो थी पोजिशनल वर्टाइगो के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें, ठीक है। और इसमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर किसी को इस तरह का वर्टाइगो होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, उनको कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है, और ये बीमारी इप्ले मनूवर से यूजुअली ठीक हो जाती है। ज़्यादातर ये होता है कि बाज़ औक़ात हम मरीज़ को कुछ 1-2 दवाइयाँ दे देते हैं सिर्फ उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, उसकी जो एंजाइटी हो रही है, उसको परेशानी जो हो रही है उसको कम करने के लिए, या अगर नींद में डिस्टर्बेंस हो रही है तो उसको कम करने के लिए। अदरवाइज़ हम इसमें कोई और मेडिसिन नहीं देते होते। सिंपल जो है वो इप्ले मनूवर करते हैं और उससे ही पोजिशनल वर्टाइगो ठीक हो जाता है। तो ये तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी पोजिशनल वर्टाइगो के हवाले से। नेक्स्ट एपिसोड में जो है मैं आपसे डिस्कस करूँगा मीनियर्स डिजीज़ के हवाले से, जो कि अगेन एक कॉमन कॉज है वर्टाइगो की, चक्कर आने की एक बहुत कॉमन कॉज है मीनियर्स डिजीज़। तो उसके हवाले से कुछ बातें आपसे डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।